तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि 1989 की कार रेसिंग। एक कार आती है और अचानक से रुक जाती है और रेसर टॉम से यानी लीड कैरेक्टर से कहता है कि तुम हमेशा बुरे लोगों से दूर रहना। ये कहने के बाद रेस कंटिन्यू करता है। उसका बैड लक, एक और कार तेजी से आती है और पीछे से जोरदार हिट करती है। इसकी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और टॉम के फादर की कार उड़ते हुए ग्राउंड के साथ टकरा जाती है और एक जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है और इस समय टॉम के फादर मारे जाते हैं। टॉम बहुत रोता है, चिल्लाता है और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि टॉम का 3-4 साल का बेटा भी है और उसकी वाइफ, वो तीनों बहुत खुश हैं। इतने में वहाँ एक कार आ जाती है। कार को देखते टॉम और उसकी वाइफ कार की तरफ गन तान देते हैं और उसमें से रोमन बाहर निकल के कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ यार। उस कार में 3 जन आए थे। वो टॉम से कहते हैं कि नोबडी का मैसेज आया था कि साइपर को जिस प्लेन से ले जाया जा रहा था वो जानबूझकर क्रैश करवा दिया ताकि लोगों को लगे साइपर मर चुकी है। वो टॉम से कहते कि तुम हमारे साथ उस जगह चलो जहाँ से ये मैसेज आया है, पर टॉम कहता है कि अब मैंने ये छोड़ दिया है, अब मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ। रात में टॉम की वाइफ कहते हैं कि हमने हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया है, इसलिए हमें भी जाना चाहिए। यह कहकर वो बाइक निकाल के चल पड़ती है और यह सीन कट हो जाता है और दिखाया जाता है कि ये सभी जाने के लिए प्लेन में बैठ रहे हैं। तभी टॉम आ जाता है और वो भी इनके साथ मिल जाता है। ये सभी जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें सिग्नल मिल रहे थे, उसके द्वारा प्लेन तक पहुँच जाते हैं और सिग्नल एक मशीन से आ रहा है। उसे खोलते हैं तो उसमें से एक चमकता ब्लैक बॉक्स निकलता है। ये उसे देख रहे थे। इतने में वहाँ मिलिट्री आ जाती है और उन पे फायरिंग करने लगती है। ये सभी उनसे बचने के लिए भागते हैं। एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ चारों तरफ माइन्स लगी थी। वो माइन लैंड था। जो भी गाड़ी उसमें जाती धमाके के साथ उड़ जाती। उस धमाके के साथ बहुत सारी मिलिट्री कार तबाह हो जाती है और एक साथ साथ रोमन की कार भी एक धमाके के साथ पत्थर में अटक जाती है और उसके नीचे एक लाइनमैन था। रोमन जैसे तैसे नीचे आ जाता है। रोमन जैसे ही नीचे आता है कार लाइनमैन पर गिरती है और रोमन के सामने आकर गिरती है। सबको लगता है कि रोमन गया, पर रोमन लंगड़ाते हुए आ जाता है और दूसरी तरफ वो डिवाइस डॉम की वाइफ के पास था। वो उसे लेकर भाग रही थी ताकि वो किसी को दे नहीं सकती थी। सोल्जर उसका पीछा कर रहे थे। तभी उसकी बाइक एक पत्थर से टकरा जाती है और गिर जाती है। वो गिरने से पहले डॉम आके उसे बचा लेता है और तभी में इस कहानी का मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम जेकब था। वो फ़ौरन वहाँ पड़ा हुआ डिवाइस चलती कड़े से हाथ निकाल के ले लेता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। डॉम उसकी वाइफ और जल्दी से अंदर बैठने के लिए कहता है और उसका पीछा करने लगता है। डॉम बहुत कोशिश करता है कि वो उससे आगे निकल जाए, पर ऊपर से हेलीकॉप्टर इन पे मिसाइल छोड़ रहे थे, पर कोई भी मिसाइल इनको नहीं लगता। जेकब बिना किसी डर के गाड़ी खाई में गिरा देता है क्योंकि वो डिवाइस इन्हें नहीं दे सकता था। उतने में एक प्लेन आ जाता है और अपनी मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसे उड़ा ले जाता है। अब मिलिट्री इन दोनों के पीछे होती है, इन पर ब्लास्ट करने लगती है। डॉम उस खाई के तरफ आगे बढ़ता है। उसकी वाइफ कहती है कि आगे ब्रिज टूटा हुआ है, फिर भी डॉम गाड़ी आगे बढ़ता है। वहाँ एक लकड़ी खंभे पर रस्सी थी। डॉम उसे उड़ा देता है और गाड़ी उस रस्सी के साथ ज्वाइंट हो जाती है और उसके सहारे डॉम दूसरी तरफ आ जाता है। वो बूढ़ा आदमी ने प्लेन से सबको बुला लेता है। यहाँ डॉम की वाइफ सबको बता रही थी कि जेकब कोई और नहीं बल्कि डॉम का भाई है। जब डॉम के फादर का एक्सीडेंट हुआ था तो जेकब वही था जिसने डॉम के फादर की गाड़ी को पीछे से ठोका था। डॉम उसे मारता है, जिसकी वजह से उसे जेल हो जाती है। उससे वहाँ पता चलता है कि डॉम के फादर की मौत के पीछे जेकब ही है। अब सीन आता है प्रेजेंट में। जेकब वो डिवाइस साइपर को दिखाते हुए कहता है कि इसका दूसरा पार्ट कहाँ है। साइपर उसे बता देते हैं कि दूसरा पार्ट लंदन में है। और अगला सीन हमें दिखाते हैं कि एक अंडरग्राउंड टनल में डॉम और उसके साथियों की सीक्रेट जगह है जो इन्हें नोबडी ने दी थी। लड़की मिशन के बारे में बता रही थी कि वो डिवाइस स्पेस में सारे सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकता है, हर एक इलेक्ट्रिक चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। और वो ये भी बताए थे कि इसका 2 हिस्से बनाए गए थे, जिसका दूसरा हिस्सा लंदन में है, जिसका हिस्सा लंदन लेने जेकब जरूर जाएगा। तभी इन्हें यह भी पता चलता है कि नोबडी का साथी मर चुका है, पर इन्हें इस बात पर शक था क्योंकि वो बहुत ही फिट था। डॉम की वाइफ कहती है कि मैं वहाँ जाऊँगी और उससे ढूंढूंगी। यह सीन फिर से पास्ट में आता है। डॉम जेल से छूट जाता है और जेकब के साथ रेस लगाता है। अगर जेकब जीता तो घर आ सकता है और डॉम जीता तो जेकब कभी घर नहीं आएगा। दरअसल डॉम ये इस वजह से कर रहा था कि डॉम को पता था उसके फादर के मारने के पीछे जेकब का ही हाथ है। डॉम रेस जीत जाता है और जेकब वहाँ से चला जाता है और सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। डॉम किसी से जेकब का पता पूछ रहा। उसकी बेबी टोक्यो में घर में जाती है। कुछ लोग इन्हें
मारने की कोशिश करते हैं। इनकी टक्कर टीवी से होती है। लड़कियां भी इन्हें पुशबैक करती है। तभी दूर से एक आदमी टीवी के लोगों को शूट करता है। डॉम की वाइफ उसे ठीक से देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो वही है जिसे यहाँ ढूंढने आई थी, और हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है जहाँ तेज, रोमन और वो लड़की उस डिवाइस का दूसरा पार्ट ढूंढने आए हैं। डॉम भी वहीं आ जाता है और उसे पता चलता है कि जेकब उसे पहले ही ले लिया है। जेकब उसे लेकर रस्सी के सहारे भाग रहा था, पर डॉम भी बिल्डिंग पर छलांग लगाते हुए जेकब को पकड़ करने के लिए कांच तोड़कर आगे गिरता है। डॉम उसके चेहरे पे बहुत जोर से मार रहा था, पर जेकब भी कम नहीं। जेकब डॉम के सर पर फ्लावर पार्ट मार के कांच तोड़कर नीचे गिरता है और अपनी कार में बैठता है। डॉम वहां से जंप लगाता है और वो एक ट्रक पे गिरता है जो डॉम के साथ ही चला रहे थे। सब डॉम का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते हुए जेकब बिल्डिंग की दूसरी तरफ जाता है, पर वो लड़की ट्रक में एक पावरफुल मैग्नेट ऑन करती है जिससे कार और ट्रक को चिपक जाती है। ये खबर एक रेस बिजनेसमैन को मिलती है। ये वही आदमी है जो जेकब के साथ साइपर के पास जेल में मिलने गया था। ये बहुत गुस्सा होता है। ये अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि डॉम को ढूंढो या कुछ भी करो, मुझसे ये डिवाइस चाहिए। वो लेडीज़ नोबडी के राइट हैंड को अपने साथ लाई है। जापानीज़ लड़की भी उनके साथ थे। वो रोती हुई बताती है उसके पेरेंट्स ने वो डिवाइस बनाया है, उसे अपने डीएनए से खोल सकती है। जेकब भी दीवार के उस तरफ कैद होता है। ये सारी बातें सुन लेता है। तभी बिजनेसमैन बहुत सारे अपने आदमियों के साथ यहाँ आता है। सारे जेकब को अब अपनी लड़की को साथ ले जाते हैं और तेज फिर से मैग्नेट ऑन करता है जिससे सारे वेपन उससे चिपक जाते हैं। ये अभी गिरने वाला था। वहाँ के पोल्स गिरने लगते हैं जिससे काफ़ी आदमी मरे थे, पर उन्हें डॉम को पकड़ लेते हैं, उसे पानी में फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद जब डॉम की आंखें खुलती हैं तो उसकी बीवी उसके सामने होती है क्योंकि उसने डॉम को बचा लिया था। वो लड़की ने बताती है कि जेकब एक सैटेलाइट भेजेगा क्योंकि वो डिवाइस चला सके। डॉम कहता है कि तो हम भी स्पेस में जाएंगे। दूसरी तरफ जेकब पर बिजनेसमैन को मिल के सैटेलाइट लॉन्च करता है और वो डिवाइस भी उन्होंने जोड़ लिया है। 2 ट्रक लेकर वो निकल पड़ते हैं। एक में वो जापानीज लड़की और दूसरे में जेकब और वो बिजनेसमैन। जेकब उसे डिवाइस का कंट्रोल करने लगता है। डॉम उनकी तरफ आने लगता है और तेज और रोमन स्पेस में चले जाते हैं। इधर डॉम अपनी कार को मैग्नेट ऑन करता है और उस सोल्जर की गाड़ियों को अपने साथ ले जाता है। वो बिजनेसमैन जेकब को कहता है कि तुम छत पे जाकर एंटीना ठीक करो, सिग्नल ठीक से नहीं आ रहे। जेकब उस ट्रक के छत पर जाता है और एंटीना ठीक कर रहा था कि तभी एक आदमी छत पर आता है। वो जेकब को मारने आया था। जेकब उस बिजनेसमैन से पूछता है कि यहाँ क्या कर रहा है, तो वो कहता है कि जेकब समझा करो, मेरे साथ साइबर है तो तुम्हारी क्या ज़रूरत। उस आदमी की और जेकब की फाइट होती है और दोनों एक दूसरे को ट्रक से गिराने की कोशिश करते हैं। तभी जेकब को धक्का देता है और जेकब नीचे गिरने वाला था। तभी डॉम उसे बचा लेता है और जेकब की जान बच जाती है। जेकब गाड़ी में आ जाता है। अब जेकब और डॉम एक साइड हो जाते हैं। दोनों अपनी गाड़ियों को ट्रक के पास लाते हैं और मैग्नेट फील्ड ऑन करते हैं जिससे ट्रक पीछे से हवा में उड़ती है और पलट जाती है। अब डॉम और वो लड़की ट्रक पे ग्रेनेड लगाते हैं जिससे डॉम उस ट्रक के अंदर जा सके। और इधर रोमन और तेज परेशान हो रहे थे क्योंकि उनके स्पेस शिप में खराबी आई थी। तो रोमन कहता है कि हम स्पेस शिप को टकरा कर मारते हैं जिससे शिप तबाह हो जाएगा, और ये ऐसा ही करते हैं। यह सीन यहाँ कट हो जाता है और हमें पता नहीं चलता कि वो जिंदा बचे या नहीं। हम देखते हैं कि वो ट्रक पलटी करने के बाद भी लगातार नीचे जा रहा है। उसमें टॉम होता है। तभी साइपर प्लेन से आकर मिसाइल से हमला करती है, लेकिन डॉम ट्रक को ऐसे पलटी करता है कि वो प्लेन तबाह हो जाता है और ट्रक भी। और हमें दिखाता है कि टॉम जेकब को गले मिलते हैं और जेकब चला जाता है। और उधर रोमन और तेज को एक स्पेस स्टेशन मिलता है और वो नीचे आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि साइपर उस प्लेन में नहीं थी, वो दूर से उसे कंट्रोल कर रही थी। अब पता नहीं साइपर इनसे कैसा बदला लेगी। और इसके साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। ये मूवी 25 जून 2021 में रिलीज़ हुई थी। इसका बजट 200 से 225 मिलियन डॉलर के बीच में था और इसने कमाई की थी $726 मिलियन।